रीवा में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। शहर के मोहल्लों में सड़कें एक ओर जहां नदी और तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं नालों में अतिक्रमण की वजह से नालों का पानी अब लोगों के घर में प्रवेश कर गया है। शहर के कई मोहल्लों में तो बाढ़ जैसे हालात निर्मित है और घरों में बारिश का पानी घुसने से लोग अब अपनी गृहस्थी को बचाने में जुटे हुए हैं। दरअसल रीवा शहर में हुए जल भराव की अलग अलग तस्वीर अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों में पानी भरा है, तो वहीं घरों में भी पानी घुसने से लोग परेशान हैं। दरअसल जो सड़कों में भरा पानी आप देख रहे हैं वह तस्वीर शहर के ही निराला नगर स्थित वार्ड क्रमांक 9 की है। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई संस्थान के बगल में नाले पर किए गए अतिक्रमण के चलते पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले में 10 फीट की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से नाले का पानी सड़कों के साथ साथ घरों में प्रवेश कर गया है। इसके अलावा दूसरी तस्वीरें शहर के गुलाब नगर, नेहरू नगर सहित कई अन्य मोहल्लों की है, जहां जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिससे पानी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ जल भराव की स्थिति बिगड़ती जा रही है। शहर की स्थिति का जायजा लेने निकले हमारे संवाददाता आरिफ खान। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं आरिफ खान के पास और जानते हैं क्या शहर में जल भराव की स्थिति है। ये रीवा का अशोक नगर है। अब दोबारा दूसरे दिन पानी गिरा है और फिर एक बार वही हालात पैदा हो गए हैं जो पहले हालात पैदा हुए थे। एक तरफ शहर के कई मोहल्ले जो पुराने बसे हैं या फिर अभी बसाए गए हैं डूबे हुए थे, कई लोग बर्बाद हो गए इस एक दिन की बारिश में। अब दोबारा एक बार फिर बारिश हुई है और जैसा कि आप हालात देख पा रहे हैं, तालाब में कॉलोनियां तब्दील हो चुकी हैं। आखिर ये कारण क्या है? यहाँ 2012 से पहले ये कॉलोनी बसाई गई थी, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ कोई नाले का निर्माण हुआ है और ना ही रोड का निर्माण हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह बराबर टैक्स भी जमा कर रहे हैं और हर तरह के जो भी शुल्क लगाए जाते हैं वो सारे शुल्क अदा कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। ये हमारे साथ खड़े हैं स्थानीय निवासी। तो आप बताइए ये हालात कैसे पैदा हो गए? ये हालात तो पहले भी पैदा हो गया था, तो 2 दिन पहले पानी भर गया था, फिर अपने आप सूख गया, फिर दोबारा कल बारिश हुई तो पूरा तालाब बन जाता है। ये एक दिन की बारिश में ये पूरा तालाब बन जाता है। यहाँ पे यहाँ कब से रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं 2012 से। यहाँ मकान बनाए थे, कई मकान बने थे। सबसे पहले कॉलोनी यही बसी थी, बाद में सामने वाली कॉलोनी बसी थी। मगर क्या है, अभी तो 1 हफ्ता पहले पार्षद यहाँ आया, बोला भूमि पूजन रोड का होना है। यहाँ गोला वोला डाल के गया, पूरा सब कुछ कर गया। बोला 10 मिनट में शुक्ला जी आएंगे, यहाँ भूमि पूजन हो कुछ होगा। 2 मिनट बाद बोलता है सामने होगा भूमि, तो किसी नेता की वजह से वो सामने भूमि पूजन करा दिया ले जा करके। और अभी यहाँ कोई नाला भी नहीं है, नाला भी नहीं है, रोड भी नहीं है, बिजली खंभा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पीछे जो नाला बहता है, पूरे शहर का पानी नाला से कुछ गुजरता है और नाला पूरा लबालब हमेशा भरा रहता है, गंदगी रहती है पूरे, और पूरा गंदगी का अंबार रहता है पूरा। ये सबसे मुख्य नाला है, इसकी सफाई हुई क्या? कुछ नहीं होता यहाँ तो झाड़ू भी नहीं लगता है। मतलब इसको बिल्कुल माना जाए कि विकास से दूर है। पार्षद भी नहीं आता, कभी कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। पार्षद को फोन लगा तो बोला देखेंगे करेंगे, कुछ करता नहीं यहाँ। आप लोग पानी निकासी के लिए खुद नाला तोड़ रहे हैं? अभी खुद दिखाते हैं आपको, तोड़ रहा नाला यहाँ पर। यहाँ लोग अपने से पानी निकासी का इंतजाम कर रहे हैं। ये जो दरिया भरी हुई है इधर पीछे आप देखिए, ये लोग अपने घरों में भर रहे हैं पानी को निकालने के लिए। मतलब एक व्यवस्था बना रहे हैं कि किसी तरह से ये पानी निकल जाए और इनके घर को डूब से बचाया जा सके, क्योंकि घर के अंदर पानी का भराव होने लगा है। ये महज एक दिन की बारिश है, इसके पहले भी यही स्थिति निर्मित हुई थी। ये अशोक नगर कहलाता है, जो 2012 से पहले बसाया गया था, लेकिन अभी भी ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग ये नाला फोड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एक भी बारिश आती है पूरा नाला भर जाता है। और पहले भी हम लोग 1 साल पहले जब पिछले बार भी बारिश हुई थी तो भी हमने फोड़ के पाइप लगाया था, तो पाइप अपने आप से बंद हो जाता है पाइप। और अब हम लोग फोड़ रहे हैं, अभी 1-2 घंटे हो गए हम लोग ये फोड़ रहे हैं। अच्छा, नगर निगम वाले क्या आते हैं यहाँ? कुछ सफाई हुई? यहाँ कोई भी नहीं आता है नगर निगम वाला। हम लोगों ने रोड के लिए बहुत बार बोला तो ना रोड बन रही है। ये नाला भी हम लोगों ने खुद ही बनवाया है पैसे देके सब लोग। और ये जो रोड सब बनी हुई है
ये सब प्राइवेट हम लोगों ने सीमेंटेड कराई है। आप लोग क्या टैक्स नहीं देते या फिर नगर निगम के जो भी वो होते हैं शुल्क होते हैं उनको जमा करते हैं क्या आप लोग? अरे हम लोग सब करते हैं। हम लोग यहाँ कचड़े वाली गाड़ी आती है, हम लोग उसको अंदर बुलाते हैं तो वो हफ्ते में एक दिन अंदर आ जाता है। जब वो ऑफिसर आता है वो चिल्लाता है तो अंदर आ जाती है गाड़ी। फिर जब ऑफिसर चला जाता है तो फिर हफ्ते में आनी बंद हो जाती है गाड़ी। रोज रोज कंप्लेन करने के बाद भी कोई नहीं आता है। रोड भी नहीं है। तो ये है बिहार नदी जो रीवा के शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं बिहार नदी का जल स्तर लगभग अभी सामान्य है, लेकिन दूसरी ओर रीवा शहर के कई कॉलोनियां, कई मकान पानी की जद में आ चुके हैं। आखिर ये कारण क्या है? जैसे कि रीवा का बिछिया, तरहटी, निपनिया और इसी तरह से जो निचले स्तर पर बसे कॉलोनियां हैं, जो पुरानी बस्तियां हैं, वो बाढ़ की जद में है और घरों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। सभी लोग जो वहां के निवासी हैं उनका ये कहना है कि ये नगर निगम की उदासीनता के चलते, चूंकि बारिश से पहले कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और ना ही नालों की सफाई की गई। यहाँ तक कि कई वर्षों से बसी कॉलोनियों में अभी तक नालों का निर्माण नहीं हुआ। अब लोगों के अंदर आक्रोश ये है कि उनसे निरंतर टैक्स की वसूली की जा रही है, फिर भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि अब वह समय भी गुजर गया जब नगर निगम किसी भी तरह से कोई काम कर सकता है, लेकिन जो भी नाले हैं, जो बड़े नाले हैं जो शहर से मिलते हैं, उन नालों में जल भराव की स्थिति निर्मित है और पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। मेरा मोहल्ला है, यहाँ पे पानी घरों में भर गया है। यहाँ पे जल्द से जल्द नाली बनवाए नहीं तो हम इसमें नहीं जा पाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट नगर का हाल है। जितने व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनकी दुकानों के अंदर बारिश का पानी भर चुका है और ये लोग भारी परेशान हैं। ये रोड बनी है, नाली नहीं है यहाँ पे। जेपी रोड बंद हो गया है। हनुमान मंदिर तिराहे के पास जेपी रोड में राम राम का हंट अपना कहते नहीं आवा पानी। रोड के ऊपर लगभग कमर से ज्यादा पानी चल रहा है। पुलिस व्यवस्था बैरिकेड लगाकर जेपी रोड को बंद किया गया है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नगर निगम की जिम्मेदारियां थी, जो उनके द्वारा किया जाना था, शायद वो कार्य नहीं किया गया। दावे जरूर किए गए, बैठकें हुई, लेकिन कोई भी काम इस तरह से नहीं हुआ जिससे लोगों को इस आपदा से बचाया जा सके। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।